सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचडी एडमिशन 2024-25 सेशन। जी हाँ, 2024-25 सेशन का ही 2 एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें से एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ का उत्तर प्रदेश से है और एक राजस्थान से। तो एक एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, एक स्टार्ट होने वाला है। दोनों को मिला के अगर बात करें तो 1700 से 1800 कुल सीटें निकल के आएँगी और यहाँ पर एंट्रेंस और इंटरव्यू के माध्यम से आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अब इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 1100-1200 प्लस सीटों में सभी लोग एंट्रेंस के थ्रू जा सकते हैं और बाद में इंटरव्यू होगा। बाकी यूनिवर्सिटी जो दूसरी है उसमें नेट के स्कोर के अकॉर्डिंग। तो जो लास्ट डेट होने वाली है वो 24 फरवरी 2025 है। तो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में देखेंगे सारी डिटेल्स। दोस्तों, यूजीसी के नए नियम के बाद अब पीएचडी का एडमिशन सिर्फ यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट यानी कि नेशनल लेवल टेस्ट नेट के माध्यम से ही होगा। तो ये स्टार्टिंग हो भी चुकी है 2025 से। अब सारी यूनिवर्सिटी चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो, सब में नेट के माध्यम से पीएचडी का एडमिशन होगा। तो नेट के एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो। और इसी नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ओली बोर्ड आपके लिए लाइव टेस्ट फ्री में कराता है और इनकी वेबसाइट में आपको फ्री में मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, जो आप देकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। यहाँ पर ये जो फ्री लाइव टेस्ट है इनका, एवरी सैटरडे संडे पेपर 1 जो कि कंपल्सरी पेपर होता है सभी सब्जेक्ट के लिए यूजीसी नेट का, उसके लिए ये चलाते हैं, जो आप बिना किसी चार्ज के फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। इससे आपको ऑल इंडिया रैंकिंग देखने को मिलेगी, आंसर की एंड सॉल्यूशन भी आपको साथ में देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज़ के बारे में आपको एआई बेस्ड एनालिसिस भी देखने को मिल जाएगा। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे आप इनकी वेबसाइट पर आ जाओगे। हम इनकी वेबसाइट पर आप किस तरह से टेस्ट देख सकते हैं वो भी आगे बताते हैं। ओली बोर्ड आपके लिए फ्री में यूजीसी नेट के पेपर 1 तथा कुछ सब्जेक्ट में पेपर 2 के लिए भी मॉक टेस्ट कराता है। आप यहाँ पर लॉगिन या रजिस्टर करके यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि अभी जो टेस्ट है वो देख सकते हैं आप, यूजीसी नेट पेपर 1 का लाइव टेस्ट ये यहाँ पर लाइव है और ये 16 फरवरी यानी कि कल 7 पीएम तक ये लाइव रहेगा। सैटरडे आज से स्टार्ट हुआ है, ये संडे को 7 पीएम तक चलेगा। यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 के 10 मॉक टेस्ट भी ऐड किए गए हैं। तो लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट दोनों आप यहाँ पर दे सकते हो और इस टेस्ट के माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना सकते हो। यहाँ पर कुल 10 टेस्ट पेपर यहाँ पर ऐड किए गए हैं और यहाँ पर जो कुछ पॉपुलर टेस्ट हैं जैसे कि कॉमर्स का पेपर 1 पेपर 2 दोनों यहाँ पर ऐड किया गया है, आप ये देख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स का पेपर 1 पेपर 2 दोनों, हिस्ट्री का भी ऐड कर दिया गया है, इंग्लिश का भी हो गया है। तो ये यूजीसी के टेस्ट हैं। ये लगभग 4 सब्जेक्ट्स में हैं जिन्हें आप यहाँ पर आकर दे सकते हैं। और भी सब्जेक्ट में ओली बोर्ड बहुत जल्द ही मॉक टेस्ट लेकर आएगा, लेकिन पेपर 1 तो कंपलसरी होता है सभी के लिए, जो कि यहाँ पर लगभग 10 पेपर 1 के टेस्ट, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। और साथ में यहाँ पर सैटरडे संडे लाइव टेस्ट भी होता है, जो कि बिल्कुल फ्री है। किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर चार्ज नहीं पे करना है, ये बिल्कुल ही फ्री आप दे सकते हो। और इसके लिए जो ओली बोर्ड की वेबसाइट है, जो टेस्ट का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके उसे चेक करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर आके रजिस्टर करके आप अपना टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन की। तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है वो है महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर। ये नैक से बी प्लस प्लस ग्रेड की स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एडमिशन 2025 सेशन का है और इस सेशन के एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 14 फरवरी यानी कि एस्टरडे से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24 फरवरी। ठीक है, यहाँ से वैकेंट सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी और ये एडवर्टाइजमेंट है। खास बात यह है कि इस एप्लीकेशन में यूजीसी का जो नया नियम है, जो कि 28 मार्च 2024 को आया था, उसके अकॉर्डिंग होगा। अर्थात यहाँ पर यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो कि कैटेगरी वाइज 1, 2, 3 के कैंडिडेट्स हैं, ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आपका एडमिशन होगा और इसमें जो पूरी सीटें हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही कि आपका पीजी में एटलीस्ट 55% मार्क्स संबंधित सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी की अगर हम सीट मैट्रिक्स देखें तो जो पहला सब्जेक्ट्स यहाँ पर है एबीएसटी, यहाँ पर 18 सीटें हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कुल 8 सीटें हैं और यहाँ पर ईएफई एफएम्स के यहाँ पर 36 सीटें, मैनेजमेंट की 21, बॉटनी में 71 सीटें हैं। जो 71 सीटें हैं ये यूनिवर्सिटी और इनके कॉलेजेस से मिला के होंगी। केमिस्ट्री की 79, कंप्यूटर साइंस में 8, माइक्रोबायोलॉजी की 3, मैथमेटिक्स में 22 और हिंदी की 52, इंग्लिश में 8, फिलोसॉफी की 16, जियोग्राफी में 56, इकोनॉमिक्स की 15 और सोशियोलॉजी में 21, हिस्ट्री की 26। और इसी तरह आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 5 सीटें म्यूजिक की हैं और फिजिक्स की यहाँ पर 24 हैं, जूलॉजी की 36, 5 संस्कृत में, पॉलिटिकल साइंस 56, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 6 हैं, ड्राइंग पेंटिंग की 13 और एजुकेशन की 26, उर्दू में भी यहाँ पर 6 सीट हैं, फूड न्यूट्रिशन की 4, सिंधी में 4 एंड होम साइंस 4, फिजिकल एजुकेशन, पर्शियन
और साइकोलॉजी में 4 सीटें तथा जो टोटल सीटें निकल के आती हैं वो 661 यानी कि 661 सीटें 31 सब्जेक्ट्स में निकल के आती हैं। तो सीटों के बाद हम इसके ऑर्डिनेंस में भी थोड़ा नज़र डालेंगे, क्योंकि ऑर्डिनेंस की इसी 124 ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग ही जो है ये एडमिशन कंडक्ट किया जाएगा। और इस एडमिशन में अगर आप देखेंगे तो नीचे लिखा गया है एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आप देख सकते हो 55% मार्क्स और 5% की छूट SC, ST, OBC, EWS को मिलेगी। ठीक है। और ये जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग होगा, तो इसीलिए वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं राजस्थान के उनको ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जनरल में काउंट होंगे। और उसके बाद ड्यूरेशन PhD प्रोग्राम भी यहाँ पर बताया गया है। प्रोसीजर एडमिशन का तो आप देख सकते हो, जो 28 मार्च का UGC का रेगुलेशन आया था उसी के 27 मार्च को ये 27 एट्स का रेगुलेशन था। 8th को रेगुलेशन में थोड़ा करेक्शन हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन होगा। कैटेगरी 1, 2, 3 के कैंडिडेट्स का एडमिशन के लिए आवेदन मांगा गया है। तो सभी जरूरी जानकारी हमने इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको दे दिया। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भर के रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करके आप डिटेल्स भर के अपना एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो अगली जो यूनिवर्सिटी है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों जो अगला एप्लीकेशन फॉर्म है वो है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश से जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो है कहाँ से, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 41 विषयों की से जो है 1169 कुल सीटें हैं PhD की, जिस पर प्रवेश लिया जाएगा। और इसमें जो नियम्स होंगे वो किस तरह से होंगे तो इसकी भी बात कर देते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में 2024-25 में PhD की 1169 सीटें होंगी। प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स तैयार कर ली गई हैं। 489 सीट यहाँ पर DDU में कैंपस की हैं और कॉलेजों में 646 सीटें हैं। और इसके अलावा 34 सीटें पार्ट टाइम में भी हैं, जिसमें पार्ट टाइम वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। DDU में सत्र 2023-24 की शोध प्रवेश परीक्षा 2023 में देरी के कारण सत्र 2024-25 का भी विलंब हुआ है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि शोध निर्देशकों की सूची तैयार हो चुकी है। ये एप्लीकेशन 15 यानी कि आज से स्टार्ट होना था, बट अभी वेबसाइट पर कुछ आया नहीं है। जल्द ही ये 3-4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर में स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है। आवेदन के लिए एलिजिबिलिटी ये होगी कि जिनका 55% PG में है वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे 2024-25 का रेट के लिए। यहाँ पर 2024-25 का रेट होगा, यानी कि रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट होगा। तो इसमें सिर्फ ये जिनका PG 55% है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि नेट 11 पुत्र जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा, बाकी कैंडिडेट्स एंट्रेंस एग्जाम देंगे। सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर केमिस्ट्री में बताई गई हैं, जो कि 130 सीटें हैं। बाकी सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर हिंदी, आधुनिक भारतीय भाषा और पत्रकारिता में 92 सीटें, एजुकेशन में 78, समाजशास्त्र में 72, बॉटनी में 67 और राजनीति शास्त्र में 59, कॉमर्स में 51, भूगोल में 50 सीटें हैं। ठीक है। तो बहुत जल्दी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, आपको हमारे चैनल पर अपडेट इसकी मिल जाएगी। तो ये थी जरूरी जानकारियाँ। अगर ओली बोर्ड का लाइव टेस्ट आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस वेबसाइट पर आके आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।